जब मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा था तो डांस पार्टी चलवा रहे थे, डांस पार्टी चलवा रहे थे वो अखिलेश यादव जी ने। क्या मुस्लिमों को सुरक्षा मिली या नहीं मिली? जो है आजम खान उनके साथ थे, वो आजम खान का नहीं हुए, ओवैसी को यहाँ बुलवा लिए। आजम खान से एक बार मिलने नहीं गए। मुसलमानों के हितैषी कैसे हैं? ओवैसी जो है आज आ गया उनके पास। आजम खान हमेशा लगा रहता था बेचारा साथ में, उससे एक बार मिलने नहीं गए। जेल में कैसे उनके हितैषी मुसलमानों के हो सकते हैं? और आप गोरखपुर में जाकर देखिए, योगी जी का जो जितना मकान है किराए पर दिया गया है और सब मुसलमान किराए पर लिए हैं। मुस्लिम योगी मोदी के राज में सुरक्षित महसूस करता है? हम तो महसूस करते, बाकी करें ना करें। अखिलेश यादव का क्या होगा? घंटी बजाएंगे। कांग्रेस को कैसे भूल गए? कौन सा कांग्रेस? कांग्रेस को वोट क्या दिया? कांग्रेस है? कुछ नहीं। हम किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। नसबंदी कराया उसको कह रहे कांग्रेस? अरे सुन लीजिए, वही कांग्रेस है। हाँ? पकड़ के सबको नसबंदी करा दिया। हाँ, अब समाजवादी सरकार ने 5 बार सत्ता में आई, लेकिन यादव जी को छोड़कर जैसे मैं लेके गया, अरे ये तो साहनी है, मल्ला है, ये तो केवट है, ये तो बिंद है, ये तो निषाद है, हटाओ हटाओ हटाओ। यही सिपाल जी थे, यही सिपाल जी थे, यही सिपाल जी थे ये भर्ती में। प्रदेश अध्यक्ष कौन था? अखिलेश यादव जी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे। चाचा तो मुख्यमंत्री थे ही। आज के समय में इस भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्लियामेंट में पहुंचने का काम करता है, विधानसभा में पहुंचने का। समाजवादी का नारा था खाली प्लाट हमारा है और कुछ नहीं। और एक चीज ये भी सुनिए, मुख्य उनके नेता बोलते हैं कि बच्चों से गलती होती है। अरे आपकी जिस दिन बेटियों के साथ बलात्कार होने का काम होगा तो बुज़दिल नहीं, ये सब आज जो हमारे गरीबों के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उस पर सोचने और बेचारे नेताओं का काम नहीं होता। इनका कोई बड़ा नेता फंसता है तो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अगर पढ़ा लिखा नहीं रहता था अखिलेश के सरकार में, वो भी हो जाता था घुस के सरकार में। ठीक है, जोश है युवाओं का। दादा क्या नाम है आपका? रामजीवन बिंद। रामजीवन, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 60 पहुंच गई है, ऊपर हो रही है। 60? हाँ, अभी हमको सरकारी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक और बड़ी बात है, आपने बहुत सारी पार्टियों को आते और जाते देखा होगा। हम निषाद पार्टी को शुरुआत से इसका सेवा कर रहे हैं। जो हमारे कि यहाँ गुड़ होता है, गुड़ खिया के पानी पिया के हाथ जोड़ लेते हैं। हमारे पास चाय नहीं है, बिस्कुट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इसको जिला रहे हैं और इसको सेवा कर रहे हैं कि अगले समय में अगर कोई सरकार ध्यान दे दे तो हमारे भी बाल बच्चा के लिए कल्याण हो। चाचा एक मिनट, चाचा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। एक मिनट, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। कहाँ से आना हो रहा है? सोहल। हाँ, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं आज? अब वही पार्टी देखेंगे, क्या सुनेंगे आए हैं। फिर भी आपकी तो उम्र काफी होगी, आपने तो सबको देखा है। हाँ भाई आपने सरकारों को आते जाते देखा है। हाँ। क्या लग रहा है? सरकार ठीक है और क्या। सरकार ठीक है। हाँ। ऐसा क्या बढ़िया किया है? अरे बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हाँ। क्या जरा कुछ बता के दिल से भावना क्या है आपकी? उतना याद नहीं रख पाते यार। इतना कर दिया है, गुंडागर्दी ये सब तो खत्म है, गुंडागर्दी नहीं। एक मिनट लोग इधर देखिए, हम भूल जाएंगे यार अपना मोहताज। कोई नहीं, ये बताइए हम पहुंचा के आएंगे मंच तक। हाँ? क्या भूल जाएंगे आप? मंच भूल जाएंगे? अच्छा, हमारे साथ में आएंगे। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, ये जो मुस्कुराहट है क्या कहती है? इसको हर जगह माने हम बुरा होता है। नहीं बोलते नहीं। अच्छा ये बताइए, लोग आरोप लगा नहीं अभी पूछेंगे, आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं ये भाजपा पार्टी मुस्लिम विरोधी है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हमको तो नहीं मालूम पड़ रहा है। ऐसा नहीं, हमको नहीं मालूम, ऐसा नहीं है। मुस्लिम हितैषी है ऐसा मान ले। हमको तो नहीं मालूम कि ऐसा है। वो आप योगी मोदी को कैसे देखते हैं? ठीक देख रहे हैं। किस रूप में देखते हैं, किस लिए? हाँ? अखिलेश का क्या होगा? अब अखिलेश साहब वो जाने, अब उनकी पार्टी है, उसका क्या बता। अच्छा ये बताइए, हम क्या बता पाएंगे ये उनको। बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं मैं मुस्लिम हितैषी हूँ और असउद्दीन ओवैसी नहीं है, हितैषी वाली बात मत करो। ना ना, असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मैं मुस्लिम हितैषी। सब अपने के ठेकेदार। डांस पार्टी जब मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा था तो डांस पार्टी चलवा रहे थे, डांस पार्टी चलवा रहे थे वो अखिलेश यादव जी ने। क्या मुस्लिमों को सुरक्षा मिली या नहीं मिली?
जो है आजम खां उनके साथ थे, वो आजम खान का नहीं हुए, ओवैसी को यहाँ बुलवा लिए। आजम खान से एक बार मिलने नहीं गए। मुसलमानों के हितैषी कैसे हैं? ओवैसी जो है आज आ गया उनके पास। आजम खान हमेशा लगा रहता था बेचारा साथ में, उससे एक बार मिलने नहीं गए। जेल में कैसे उनके हितैषी मुसलमानों के हो सकते हैं? और आप गोरखपुर में जाकर देखिए, योगी जी का जो जितना मकान है किराए पर दिया गया है और सब मुसलमान किराए पर लिए हैं। इतने हितैषी हैं योगी जी मुसलमानों के। और एक मुसलमान के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो भाग करके तुरंत मंदिर पर आते हैं और कहते हैं योगी जी हमको ये समस्या है। योगी जी तुरंत उनके समस्याओं को खत्म करने का काम करते हैं। क्या मुस्लिमों को पहले से ज्यादा सुरक्षा मिली है? इससे पहले की सरकार अगर बात करें, सपा सरकार में दंगे आए दिन दंगे होते थे। दंगे तो हो रहे थे भाई। लेकिन क्या अभी भी हो रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहे। तो अपने आप को मुस्लिम योगी मोदी के राज में सुरक्षित महसूस करता है? हम तो महसूस करते, बाकी करें ना करें। हमें वो दिन भी याद है जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो बहुत से लोग ऐसे थे, गुंडे माफिया चोर उचक्के, कि मुंह पे अपना रुमाल बांध करके आते थे और जिसको देखते थे रोड पर मोबाइल से बात करते हुए जाता था, 2 झापड़ मारते थे और मोबाइल छीन कर लेकर भाग जाते थे। लेकिन जब से योगी जी उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हैं, आज तक कोई चोर उचक्के नहीं दिखाई दिए। जितने भी चोर उचक्के बदमाश हैं सब साले बिल में घुस गए, सरेंडर हो गए, सब सरेंडर हो गए। इतना खतरा कैसे हो गया? किसे? गुंडा बदमाशों को इतना खतरा कैसे हो गया? खतरा हो योगी से खतरा जो है, जो अपराध करेगा वो अपराधी है। अपराधी है। हाँ, जो अपराध करेगा वो अपराधी है। हाँ, ये शासन काल जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। आने वाले समय भी अच्छा होगा। अखिलेश यादव का क्या होगा? घंटी बजाएंगे मंदिर में या मस्जिद में? नहीं, कहीं भी। हम वो बात नहीं बता रहे। वो नहीं करेंगे। वो कहीं भी बजाए, हमसे बात करते हैं यार ये, क्योंकि मंदिर में क्या होगा, बजाएंगे क्या? जो उनका धर्म को निभाएंगे वो जो जिसका वो निभाएंगे। हाँ। लेकिन वो तो अगर गंगा स्नान करते हैं मोदी जी तो भी ये कहते हैं आखिरी समय काशी अरे में। यार, हम आपको गाली दें तो क्या ये भी दे रहे हैं गाली? हमको ये बताइए। 10 साल से बीजेपी पार्टी जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर पार्टी से आप जुड़ते हैं तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या देखा आपने क्या बीजेपी पार्टी से जुड़ गए? अरे हम सब अच्छा ही देख रहे हैं तो क्यों ना जुड़े भाई? जिंदाबाद निषाद पार्टी। क्या सरकार 3 तलाक बिल पास करती है, 3 तलाक लाती है तो उसे ठीक मानते हैं? चाचा जी को मालूम नहीं तो अभी इतना मालूमात हमका है नहीं तो क्या बताए दी यार। नहीं बता। क्या लगता है किसकी नहीं पार हो रही? बीजेपी निकलेगी। पार्टी जिंदाबाद। क्या भैया जी बोलिए? निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये योगी मोदी का राज चल रहा है। हाँ, चलेगा ही भाई, चलेगा। हाँ, दोबारा फिर गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की। हाँ, दोबारा। क्यों भैया? पार्टी जिंदाबाद। अरे अरे अरे, किसको समर्थन, किसकी नैया पार लगाने वाले इस बार? निषाद पार्टी जिसके साथ रहेगी उसके साथ रहा जाएगा। ऐसा भी कुछ डुलमुल चल रहा है? नहीं, किसके साथ? भाजपा के साथ। हाँ, बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। भाजपा के साथ क्यों है निषाद? वो सम्मान दे रही निषादों को और हक अधिकार भी दे रही है और जो भी बाकी वो भी मिलेगा। हाँ, मिलेगा निश्चित। कुछ बेहतर किया है समाज के लिए? समाज के भी लिए किया है, देश के लिए भी किया है। युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। क्यों चाचा, आपको भी कुछ मिला है सरकार से? हाँ, निषाद पार्टी के साथ हम लोग हैं। हाँ, निषाद पार्टी जहाँ रहेगी हम लोग रहेंगे। क्या लग रहा है चाचा? ठीक लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बन गया है, बन रहा है, भी बन गया, बन भी गया। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा लग रहा है? लग रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए ये राम मंदिर मस्जिद कहने वाले लोग तो बहुत लोग हैं, कुछ कहते रहते हैं। अखिलेश यादव भी मोदी जी डुबकी लगाते हैं गंगा में तो भी सवाल खड़े करते हैं। हाँ, करते हैं। यह तो राजनीतिक मुद्दा है। सबक सिखाएंगे इस बार? निषाद इस बार किसको सबक सिखा रहा है? सोचो जिसको सिखाएगा। किसको सिखाएगा? हम डॉक्टर संजय कुमार को सिखाएंगे। अखिलेश के सरकार में हम देखे हैं, गोली चली उनके सरकार में, निषादों पे, ककौल कांड में। हाँ, नहीं, हाँ, निषादों के ऊपर गोली चली है, उसे मारा गया है। डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है भैया? रविंद्र पाल नाम है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार? इस समय 300 प्लस पार। क्या ये सब अपने सरकार में अपने सरकार को अपने जात बिरादर को भरी है। हाँ, हमारे जात बिरादर को दिखाइए, किसी जगह पे दिखाइए, किसी भर्ती में दिखाइए।
कहीं पर भर्ती बन गया 100% भर्तियों में हमारी जो भर्तियां हुई हैं 80% मैनपुरी इटावा की, और कहीं नहीं सोचा गया। इन्होंने किसी का विकास नहीं, केवल परिवार विकास किया। केवल परिवार और क्षेत्र विकास, सफाई का विकास, सफाई। हमने सब सरकार को दिए हैं, हमने पूरे सरकार को, भाजपा हुआ है, ये भी देखिए भाजपा हुआ है, सपा हुआ है, कांग्रेस हुआ है और बहुजन हुआ, सबको हमने वोट दिया है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। वो सबने क्या दिया फिर आपको? कुछ नहीं दिया, लेकिन जो देने वाला है 75 साल हो गया, 75 साल हो गया। सुन लीजिए, देखो आज के सब देंगे, सब देंगे, एकदम सब देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब संगठन अपना बना लेंगे, खुद की लड़ाई लड़ेंगे तो सब लोग देंगे। कांग्रेस को कैसे भूल गए? कौन सा कांग्रेस? कांग्रेस को वोट क्या दिया? कांग्रेस है? कुछ नहीं। हमको किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए। नसबंदी कराया उसको कह रहे हैं कांग्रेस। अरे सुन लीजिए, वही कांग्रेस है। हाँ? पकड़ के सबको नसबंदी करा दिया। हाँ अब हो गया। अब हम कांग्रेस कह रहे हैं ना, किस कांग्रेस? महाराजा गोहराज निषाद के किले को इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उसको, महाराजा बंद करिएगा, सुन लीजिए। महाराजा गोहराज, हाँ सुन लीजिए, मैं रुक जाइए थोड़ा, हम हमसे पूछे ना कोई भी सवाल। महाराजा गोहराज निषाद के किले को तोड़वा कर इंदिरा गांधी ने उसमें से सोने चांदी, जितने भी सोने चांदी थे वो केंद्र सरकार कब्जे में ले लिया, और वही कांग्रेस के नेता मुकुल वासनी निषाद समाज के आरक्षण का फाइल गायब करा दिए, निषाद समाज के आरक्षण की फाइल गायब करा दिए। बहन जी, बसपा बहन जी ने हमेशा निषाद समाज के आरक्षण पर स्टे लेने का काम की है। समाजवादी हमेशा लॉलीपॉप देती थी। भारत माता की, भारत माता की, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आरक्षण ही एक मुद्दा है। आरक्षण देख लीजिए, मैं बता दूं आरक्षण के अतिरिक्त और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए आरक्षण मुद्दा है, क्यों मुद्दा है? क्योंकि 75 साल देश आज़ाद हो गया। आज़ादी में मेरे समाज के लोग, उस समय हाईवे रोड नहीं था, बस ट्रेन गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, हाईवे रोड, नदियाँ हाईवे रोड हुआ करती थी, नाव से लोग बम्बई बनारस यात्रा करते थे। अंग्रेज आए, नदियों के रास्ते जब उन्होंने सोना यहाँ से लूटने का काम किया, तो मेरे समाज के मछुआरों ने यहाँ के उन अंग्रेजों को डुबो कर मारा। रानी विक्टोरिया ने 5 कानून बनाकर मेरे समाज को उजाड़ने का काम किया। जब लंदन के पार्लियामेंट में ये पास हुआ, जब देश यहाँ से अंग्रेज छोड़ के गए, तो वही बोल के गए कि जिस कानून से निषादों को उजाड़ा गया है, उसी कानून के अंतर्गत उनको आरक्षण देकर उनको बसाया जाएगा। जो उनकी संपत्ति लूटी गई है, आरक्षण देकर उनको बसाया जाएगा। कांग्रेस आई, पहली बार सरकार बनी, कांग्रेस ने हमारे समाज के, मान लीजिए 55 साल राज किया कांग्रेस ने, लेकिन मेरे समाज के कोई भी मुद्दा हल नहीं किया। उल्टे मेरे भगवान, मेरे निषाद राज के, मेरे समाज के गुहाराज निषाद, इस सृष्टि पे, इस पूरे देश में किसी समाज का और किसी धर्म देवी देवताओं का मंदिर नहीं तोड़ा गया। इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन जाइए महाराजा गोहराज निषाद के किले पे, आंसू निकल जाती है हम लोगों की। हम लोग भी छोड़ कर आए हैं रोजगार, नौकरी रोजगार व्यवस्था छोड़ कर आए हैं इस पार्टी में। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि जाओ अपने किले पे, देखो कैसे तोड़ा गया है तुम्हारे मंदिर को, तो मैंने ही कसम खाया किले पे जाकर 13 जनवरी को, और जाकर कसम खाए। उसी दिन संकल्प दिवस मनाया जाता है, और कसम खाया कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक एक भी युवा घर नहीं बैठेगा, और पूरे 365 दिन काम करने का हम लोग निषाद पार्टी का काम करते हैं। क्या लगता है कि वाकई में कुछ किया है योगी मोदी ने? उसके ऊपर सोचने का विचार, जैसे इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, तो उस पर सोचने का विषय उनको दिया जाए। अब इनका मांग है, जो उनका जो जेन्युइन है समाज की मांग, वो तो जेन्युइन होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि रोजगार सुरक्षा, महिला सुरक्षा, या फिर राशन, या ये महंगाई, ये मुद्दे नहीं है। देखिए 2 साल हो गए कोरोना काल में,
जो आज संभल गया है देश, सबसे पहली चीज है संभलना बहुत जरूरी है। जब आप जीवित बचेंगे तब अपना अधिकार मांगेंगे, जब तक जीवन ही नहीं होगा तो अधिकार क्या मांगेंगे। ये सबसे पहली प्लस पॉइंट है जो योगी ने अपने घर को छोड़कर और जो जनता के बीच में कोरोना काल में अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि ये मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, कितने लोग बेगुनाह मरे, उसका कौन है जिम्मेदार, हमें ये बताइए आप। जैसे निषाद भाई हमारे कह रहे हैं बीच में, इन्होंने कहा मुद्दा उठाया आरक्षण का, वो तो इनका जेन्युइन मांगने का है, हक है उनका, वो हमारा नहीं, हमारा कहने मतलब उनका, इसीलिए उन लोगों ने रखा गया। पर आज जो चीज़ है अखिलेश यादव जी आज उसको महसूस किए, वैक्सीन लगवाने का काम किया, तुमको तो इतनी सुरक्षा है, उस गरीब को क्या सुरक्षा मिलेगी जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को योगी जी ने कोरोना काल में उन बच्चों से पूछने वाला कोई है? अपनी रोटियां सब सेकना चाहते हैं भाई, पर उनके बच्चों की सोचने वाला कोई नहीं आज के समय में। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं योगी मोदी। आज यदि राशन वितरण ना होता तो मैं कह रहा हूँ घरों में लूट और समझ लीजिए त्राही मची होती देश भर। ये सबसे बड़ा विषय का बात है, आप लोग समझिए उस चीज़ को। आज के समय में गरीब हमारा पीछे है और अमीर हमारा आगे लग के राशन लेने का काम कर रहा है, जिसे हम उस निकामा और निकारा कहते हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आज चना और रिफाइंड और नमक, और ये सबसे बड़ा चीज़ है। गरीब को क्या चाहिए? कपड़ा नहीं चाहिए, पेट रोटी, दो वक्त की दो रोटी चाहिए परिवार को, यही चाहिए। और आज जो देने काम योगी जी और माननीय मोदी जी ने किया है, ये बहुत सराहनीय काम है। और रोजगार का मुद्दा आप उठा रहे हैं, जो इन भ्रष्टाचारियों ने भर दिया अपने परिवार को, अब उसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। उसके आदत पर देखिए आप, शिवपाल जी को बेटे को परिवारवाद हो रहा है, कल चाचा भतीजे रो नहीं लिए, अब कह रहे हैं कि चाचा हमारे वही हो गए, वही लुटेरे चाचा हैं जो आगरा हाईवे पे लूट करते हैं। और कोई भी एक प्रश्न उठा दे सरकार पर, मैं कहता हूँ जहाँ चाहे वहाँ मुझसे डिबेट कर लें। इस चीज को उठाने निषाद भाइयों से हमारा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहली चीज अपना अधिकार है, बाद में हम देखो किसी का हक होना मिलना चाहिए। क्या चाचा भतीजा एक होने से योगी मोदी पर असर पड़ेगा? कुछ नहीं, मैं बताता रहा हूँ, मैं बता दूं, मैं बता दूं। जैसे समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 5 बार सरकार में आई, अगर सरकार में आई जो भी नौकरी लगा, देखिए यादव को छोड़कर, यादव जी को छोड़कर, भले यादव होंगे आप, बुरा लगेगा, देखिए यहाँ यादव, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, भले यादव जी होंगे, लेकिन मैं कह दूं समाजवादी सरकार ने 5 बार सत्ता में आई, लेकिन यादव जी को छोड़कर, जैसे मैं लेके गया, अरे ये तो साहनी है, मल्ला है, ये तो केवट है, ये तो बिंद है, ये तो निषाद है, हटाओ, यही शिवपाल जी थे, ये भर्ती में, यही भर्ती में थे। देखिए मैं भी नहीं, मैं भी उसमें उस रेस में था। राजनीति करने का मुझे शौक नहीं है, मैं बता दूं, मैं भी उस रेस में था। कारण क्या है? कारण ये है कि समाजवादी सरकार ने अपने लोगों को चिन्हा, अपने कौन, चंगू मंगू सब लोगों को नहीं, चंगू मंगू। प्रदेश अध्यक्ष कौन था? अखिलेश यादव जी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे। चाचा तो मुख्यमंत्री थे ही। आज के समय में इस भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता पार्लियामेंट में पहुंचने का काम करता है, विधानसभा में पहुंचने का काम समाजवाद है, और समाजवाद में तो परिवारवाद है। और समाजवाद में आपका खाली प्लाट पड़ा हो तो कब्जा होना, सरकार की जमीन पड़ी हो तो कब्जा होने का काम होता है। और गरीबों के ऊपर आए मुकदमे, वो क्या था? समाजवादी का नारा था खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा था खाली प्लाट हमारा है, और कुछ नहीं। और एक चीज ये भी सुनिए, मुख्य उनके नेता बोलते हैं कि बच्चों से गलती होती है। अरे आपकी जिस दिन बेटियों के साथ बलात्कार होने का काम होगा तो बुज़दिल नहीं, ये सब आज जो हमारे गरीबों के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उस पर सोचने और बेचारे नेताओं का काम नहीं होता। इनका कोई बड़ा नेता फंसता है तो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मैं एक इन्हीं पे समर्थन करूंगा। अंबिका चौधरी जी थे मंत्री, बलिया के थे, यही लखनऊ में देख लीजिए, कम से कम
बिगहे बिगहे ना कब्जा किए, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अखिलेश जी उनको बाहर निकाल दिए, मंत्रालय से बाहर निकाल। अंबिका चौधरी जी जो मंत्री थे बलिया के, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको बाहर निकाल दिए। वही बलिया, मैं प्रॉपर अपने जिले के बात बता रहा हूँ, वही समाजवादी में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। अब भ्रष्टाचार का लगा, सरकार चली गई, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जो लोग आएंगे। और आज एक मेरा मुद्दा है कि जो कानून व्यवस्था, जो थानों पे तैनाती हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी से कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो चौकी पे बैठे हुए हमारे चौकी इंचार्ज यादव जी कहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा है कि योगी जी को हटाना है। वो साले राजनीति करने वाले भूल जाएं 2022 में फिर 300 पार। ये उनको पूछना बताने जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहली चीज हम उनको बताना चाहते हैं कि योगी जी से बच के रहें, नहीं तो अपने घर में और किसानी का करने का काम करें। ये इनकी सबसे बड़ी बुजुर्ग हमारे चौकी इंचार्ज कहते हैं केवल पैसा चाहिए। गरीबों के पर मुकदमा दर्ज होता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने का काम करते हैं। और जिला बदन उनको भू माफिया, उनको एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने माननीय योगी जी और माननीय अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर विषय आप सोच और विचार के इसकी जांच करवाइए। जो दोषी उनके ऊपर मुकदमा, उनको सस्पेंड करने का। एक तरफ तो अभी आपने जिक्र किया मुलायम सिंह का कि जो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। एक तरफ बात करें कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी कहती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं के मंत्री कहते हैं लड़कियों को रेप का आनंद लेना चाहिए। तो ये तो सोचना चाहिए उनके राष्ट्रीय पप्पू को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जो पार्लियामेंट में दुष्कर्म करने इनके कितने मंत्री फंसे, उस पर कुछ एक्शन लिया? केवल क्या है 50-50 हजारों करोड़ की संपत्तियां अपने बनाने का काम किया इन्होंने। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव किस मुद्दे पर चुनाव वोट करेगा? युवा इस बार शिक्षा, महंगाई और विकास पे जो है वोट करेगा, न कि जातिगत आरक्षण पे वोट करेगा। युवा जब भी वोट करेगा तो आर्थिक आधार पे आरक्षण पे और साथ ही साथ ये जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, आम जनता पे जो इसकी वो पड़ी मार पड़ी है, इस पे भी युवा वोट करेगा। और सबसे ज्यादा युवा वोट करेगा जो एजुकेशन पे मार पड़ी है। और इस एजुकेशन पे मार पड़ने के नाते जो युवा दर रोजगार के लिए भटक रहा है, आप उठा किसी भी सिटी में जाकर के देखिए तो आपको सड़कों पर युवा जो है बैग टांग करके और पराठा और सब्जी रख करके घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। और 25 साल से लगाए 35 साल की युवा घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। सरकार ने क्या दिया? रोजगार पे ही लड़ेंगे। क्या दिया सरकार? मैं रामजोखन बिंद गाजीपुर से बोल रहा हूँ। नौकरी लीजिए। सुनिए, सरकार क्या दे रही है? रोजगार तो दे रही है, एग्जाम क्वालिफाई की नौकरी लीजिए। शिक्षा के आधार पर? जी शिक्षा मतलब क्वालिफाई करिए और रिजल्ट निकालिए, परीक्षा पास हो, नौकरी लीजिए। पहले कैसे होता था? पहले ऐसे भी होता था, परीक्षा निकालते लोग नौकरी लेते थे। मेरिट के आधार पर लगती थी पहले तो। मेरिट वाला सिस्टम खत्म हो गया, ये तो धांधली थी। किसके आधार पे? घूस के आधार पे होता था पहले घूस के आधार पर होता था। पूरा घूस के आधार पे होता था। अभी क्या हो रहा है? अभी तो थोड़ा सा भर्ती रुका है, लेकिन तो अगर पढ़ा लिखा नहीं रहता था अखिलेश के सरकार में, वो भी हो जाता था घुस के सरकार में। ठीक है, हमारे यहाँ सर्जरी भी हुआ है। यादव की सरकार थी अखिलेश की, वो लोग क्या बोलते थे, ये निषाद कौन सी जात है? अब उन लोग को समझ में आ जाएगा। केस हम लोग लड़ते हैं। राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद को भूल गए लोग। हम दयालु कास्ट से बिलोंग करते हैं, एकदम भोला जात से। कोई गरीब रहता है उसका हम लोग झोली भर देते हैं, लेकिन किसी गरीब को सताते नहीं है। और जो अखिलेश आते हैं ना, आपस में लड़ाते हैं। आप खुद मीडिया वाले देख सकते हैं कितना बम बारूद हो रहा है और कितना रेपिस हो रहे हैं, आप तो देख सकते हैं। बस जो भी है सही है, इलाज होगा, इलाज होगा, सब कुछ होगा। अखिलेश का इलाज होगा एकदम। अरे होगा 17 से पहले जैसे पे खड़ा रहते हैं हमेशा, गोली भी ले लेंगे अगर मोदी के लिए, योगी के लिए। और अखिलेश को दिक्कत हो रही है, अयोध्या निर्माण हो रहा है, राम बहुत दिक्कत है ना। हाँ, बहुत दिक्कत है महाराज। देखिए वो जानते हैं क्या करते हैं। दिक्कत तो होगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा है। उनके कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार हुआ था, तो दिक्कत तो होगी ना, लाजमी होगी। हाँ, दिक्कत होगी। और अब तो लोग मंदिर जा रहे हैं। देखिए सर, आज तक बहुत देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक वैसा हमारे समझ से कोई कार्य नहीं किया है देश के हित के लिए। और उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं,
जो लाभ पहुंचा रहे हैं, जो है हित के लिए महिलाओं के या अन्य तरह का जो लाभ पहुंचा रहे हैं, आज तक कोई किया नहीं। बहुत लोग, दोनों लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है कि सारी जो सुख सुविधा मिल रहा है वो जो है हर एक समाज को मिल रहा है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कहाँ से आना हो रहा है? ठीक है आप? मौज बहार। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार? क्यों नहीं साहब, हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आए हैं लंगड़े इतने तो हम हाँ। क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? अब जिताएंगे उनको और क्या करेंगे। हाँ।